सब लोग आज खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज हम आज कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो कोशिश करिएगा पूरी वीडियो एंड तक देखते रहें आप और स्किप ना करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिया है यहाँ पे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताया जा रहा था कि एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी एंड सेकंड सेट है हमारे पास बी, इसके अंदर एलिमेंट है वाई एंड जेड। और कहा जा रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करें या फिर क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करें। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करना बहुत ज़्यादा आसान है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करने के लिए इसकी कंडीशन लिखनी पड़ती है। मतलब ए क्रॉस बी बराबर है सेट ऑफ ए देन क्रॉस का साइन देन सेट ऑफ बी। सेट ऑफ बी के सेट ऑफ ए के अंदर एलिमेंट हमारे पास मौजूद है ए बी सी एंड डी। देन सेट ऑफ बी के एलिमेंट वो मौजूद है हमारे पास वाई और जेड। अब हमें क्या करना है और कैसे करना है ये देखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये पूरा एक सेट के तौर पे हमारे पास रिप्रेजेंट होगा। और तो हम सबसे पहले एक सेट बना लेते हैं पूरा। अब इसके अंदर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना कैसे है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली दो पॉइंट होते हैं, एक्सिस के ऊपर दो पॉइंट होते हैं, एक कोऑर्डिनेट के, एक एक्स वाला पॉइंट होता है और एक वाई वाला पॉइंट होता है। तो इसका मतलब हमारे पास एक ब्रैकेट आएगी, इसके अंदर एक एक्स वाले पॉइंट की जगह और दूसरी वाई वाले पॉइंट की जगह। इसी तरह जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे उसी के हिसाब से ब्रैकेट बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें ए को लिखना पड़ेगा फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड ब्रैकेट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड ब्रैकेट के सेकंड सेट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ। तो ये होगा मेरे पास ए कॉमा वाई। अगर मैं सेकंड एलिमेंट की तरफ चलूं तो ए को अब हम लिखेंगे जेड के साथ भी, तो दूसरा हमारे पास आ जाएगा ए कॉमा जेड। अच्छा बच्चे कुछ ये गलती करते हैं कि इन दोनों की पोजीशन आगे पीछे कर देते हैं, तो ये गलती मत करिएगा। इनकी जो पोजीशन आपको सेट के अंदर गिवन है उसी हिसाब से आपके ये एलिमेंट अरेंज होंगे। देन आपके पास दूसरा एलिमेंट है बी, बी को वाई और जेड के साथ दोनों के साथ लिखना है अलग अलग करके। तो पहले वाई के साथ देन बी को जेड के साथ। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी वाई देन बी जेड। अब इसके बाद देखते हैं हम आगे हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, सी है और डी है। पहले सी को करते हैं हम, सी को वाई के साथ और सी को जेड के साथ। तो ये हो जाएगा सी वाई सी जेड। देन डी के ऊपर आते हैं, डी को वाई के साथ और डी को जेड के साथ। तो ये होगा डी कॉमा वाई देन कॉमा डी कॉमा जेड। ये थोड़ा थोड़ा मिलता है पावर सेट की तरह मगर थोड़ा सा डिसिमिलर है। उसके अंदर हम ये करते थे कि वहाँ पर बीच में सेट बनाते थे, सेट के लिए कर्ली ब्रैकेट बनाते थे। और ये बेसिकली यहाँ पर हम ब्रैकेट नहीं बनाएंगे कर्ली, यहाँ पर हम स्मॉल ब्रैकेट बनाएंगे क्योंकि पॉइंट है, पॉइंट को शो करने के लिए बनाया है। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे क्या कहा जा रहा है, बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। अच्छा सबसे पहले बात तो ये आप आंसर देख लें क्योंकि एक सवाल हमारा इसी मेथड के जरिए कवर हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ चुका है, लास्ट का सवाल है, इंशाल्लाह इसी से कवर हो जाएगा। अब अगर हम देखें बी क्रॉस ए हमें मालूम करने बोला जा रहा है, तो बी क्रॉस ए में मालूम करूंगा। बी क्रॉस ए मालूम करने के लिए मेरे पास क्या होगा, सबसे पहले सेट ऑफ बी लिखना पड़ेगा, देन सेट ऑफ ए को उससे मल्टीप्लाई करना है। तो बी हमारे पास जो सेट है उसको हम लिखते हैं बी क्रॉस ए हमें मालूम करना है। तो सेट ऑफ बी इसका एलिमेंट है वाई जेड, देन ये मल्टीप्लाई हो रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम इसका निकालेंगे ए सेट के साथ। इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी एंड डी, इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है हमें। तो वही मेथड है, सबसे पहले y को तमाम एलिमेंट के साथ लिखेंगे, देन z को तमाम एलिमेंट्स के साथ लिखेंगे। y आ जाएगा a के साथ, देन b के साथ, देन c के साथ, फिर देन d के साथ। सेम एज z आ जाएगा a के साथ, फिर b के साथ, फिर c के साथ और लास्ट में d के साथ। तो ये हो जाएगा y a
कॉमा वाई बी कॉमा वाई कॉमा सी कॉमा वाई कॉमा डी कॉमा। अब वाई वाले हमारे यूनिट हो गए। अब जेड वाले के पास चलते हैं। तो जेड में हमारे पास होगा जेड कॉमा ए, देन जेड कॉमा बी, देन जी कॉमा सी, देन जी कॉमा डी। तो ये हमारे पास हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट सेकंड क्वेश्चन का। अब अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है उसमें हमें कहा जा रहा है कि ए क्रॉस ए निकालेंगे। ए क्रॉस ए भी सेम इसी वैसे निकलेगा। सबसे पहले सेट ऑफ ए लिखेंगे, देन क्रॉस का साइन, फिर सेट ऑफ सेकंड सेट, दूसरा सेट ए का दोबारा लिखेंगे। तो ए क्रॉस ए अगर मैं बोलूँ निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले सेट ऑफ ए आएगा, देन फिर हम आगे काम करेंगे। मैं यहाँ पर एक दफ़ा ये क्वेश्चन बना के दिखाया था ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमें कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कि ए क्रॉस ए निकाले। तो ए क्रॉस ए का आंसर हमारे पास क्या आएगा ये देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ए क्रॉस ए, देन ए क्रॉस ए निकालना है। तो आगे मैं इसको प्रोसीड करता हूँ। तो ए क्रॉस ए के लिए सबसे पहले सेट ऑफ ए के एलिमेंट ए बी सी एंड डी, देन बी के एलिमेंट क्रॉस के साइन के साथ, सॉरी ए के एलिमेंट ए बी सी एंड डी। अब इन दोनों क्रॉस निकालना है। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, तो इसको ज़रा देखिएगा। हाँ, ए कॉमा ए, देन ए कॉमा बी, देन ए कॉमा सी, देन ए कॉमा डी। अब अगले उसके चलते हैं। तो ये हो जाएगा बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, देन बी कॉमा सी, देन बी कॉमा डी। अब लास्ट वाले पे चलते अगले वाले पे चलते हैं सी के ऊपर। ये हो जाएगा सी कॉमा ए, सी कॉमा बी, सी कॉमा सी और सी कॉमा डी। अब एक एलिमेंट हमारे पास और बच गया है, उस लास्ट एलिमेंट को भी हम देखते हैं। तो ये है हमारे पास बी और डी है, और डी के साथ तमाम सेट्स को हम लिखेंगे, तमाम एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो डी कॉमा ए, डी कॉमा बी, डी कॉमा सी, देन डी कॉमा डी। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए क्रॉस ए का आंसर। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई मुश्किल नहीं हुई होगी, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हो जाता है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के अगर बेस सही बन जाए तो आप आसानी आके तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। तो 4 में हमें कहा जा रहा है कि बी क्रॉस बी मालूम करें। तो बी क्रॉस बी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप बी क्रॉस बी मालूम करिए खुद से, और ए क्रॉस की ए की तरह ही होगा। सबसे पहले हमें सेट ऑफ बी लिखना पड़ेगा, फिर आपको आगे बी के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बी के एलिमेंट और यहाँ पे भी बी के एलिमेंट, तो बी क्रॉस बी या फिर बी का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकाल सकते होंगे। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन हमें जो दिया गया है, इसमें कहा जा रहा है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों बराबर नहीं है, ये साबित करें। ये बहुत आसान सा है, आपको साबित करना है कि ए और बी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस बी एक दूसरे के बराबर नहीं है। ए क्रॉस बी नहीं बराबर है बी क्रॉस ए के। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था ए क्रॉस बी, तो उसका आंसर आप देखिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास ए क्रॉस बी का, तो सबसे पहले मुझे कोई सी भी एक साइड लेनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड साइड हो गया भाई, राइट हैंड साइड। तो अगर मैं पहले लूंगा लेफ्ट हैंड साइड, पहले मुझे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर काम करना पड़ेगा, बी ए क्रॉस बी के ऊपर। तो ए क्रॉस बी मैंने निकाला था, इसलिए मैं दोबारा यहाँ पर नहीं निकाल रहा हूँ। बट आएगा ए वाई कॉमा ए जेड कॉमा, देन है हमारे पास बी वाई बी जेड, देन कॉमा सी कॉमा जेड सी कॉमा वाई, देन डी कॉमा वाई कॉमा बी कॉमा जेड।
तो ए क्रॉस बी हमारे पास ये आया था थोड़ी देर पहले। देन लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड लेंगे, तो राइट हैंड साइड हम लेंगे, राइट हैंड साइड भी हमने पहले निकाला था क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। तो बी क्रॉस ए हमारे पास आ गया था वाई कॉमा ए, वाई कॉमा बी, वाई कॉमा सी, वाई कॉमा डी। देन आगे देखते हैं, बी क्रॉस ए था हमारे पास, तो हो जाएगा जेड कॉमा ए, जेड कॉमा बी, जेड कॉमा सी और जेड कॉमा डी। अब अगर आप देखें इन दोनों सेट्स को, बी क्रॉस ए को और ए क्रॉस बी को, तो इन दोनों सेट्स के अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट डिफरेंट है, कोई एलिमेंट सेम नहीं है। हाँ, अगर आप इसकी पोजीशन को आगे पीछे करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, और गलत भी हो जाएगा। साथ साथ अगर आप इसकी पोजीशन को आगे पीछे के तौर पे कंसिडर करते हैं, मिसाल के तौर पर आप ये सोचते हैं कि ए पहले आ जाए या बाद में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा आपके पास गलत सोच है आपकी, बिल्कुल आप ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये एक अलग पॉइंट है और ये एक अलग पॉइंट है। ये बेसिकली हमें शो करता है एक्स की वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन पे, और ये वाला पॉइंट हमें शो करता है वाई एक्सिस की डायरेक्शन पे। तो हमारे पास दोनों डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक। अगर ये कोऑर्डिनेट आगे पीछे होते तो इसीलिए तमाम एलिमेंट्स दोनों सेट्स के अंदर अलग अलग है, कोई एलिमेंट्स के अंदर कोई सेम नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं हम। तो यहाँ पर ये हो गया, हम लिख देंगे यहाँ पर इसको ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और इसके बाद एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा जा रहा है सपोज दैट द ऑर्डर पेयर, दो ऑर्डर पेयर हमें दिए गए हैं। पहला ऑर्डर पेयर हमारे पास है x प्लस वाई कॉमा 2, एंड दूसरा ऑर्डर पेयर है हमारे पास गिवन 4x माइनस वाई। दो ऑर्डर पेयर हमारे पास गिवन है और कहा जा रहा है कि ये इक्वल है, और कहा गया है कि ये दोनों इक्वल है दोनों आपस में। तो x और y की वैल्यू आप फाइंड आउट करें। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि हमें बता दिया गया कि दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास दोनों ऑर्डर पेयर के अंदर पहले वाली दोनों सेट, दोनों एलिमेंट आपके पास सेम होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, इक्वल होंगे, तो ये सवाल के अंदर कंडीशन गिवन है। और जो लास्ट वाले जो आपके पास कोऑर्डिनेट है वो दोनों सेट के अंदर, ऑर्डर पेयर के अंदर सेम होंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एक इक्वेशन बना के लिखेंगे कि x प्लस वाई बराबर है 4 के, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है। देन सेकंड इक्वेशन भी बनाएंगे कि 2 और x माइनस वाई भी आपस में बराबर है। तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी और ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका एक है कि आप या इन दोनों को माइनस करवा दें, सही है, या x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन निकाल के सेपरेट करके आप पहली इक्वेशन के अंदर पुट करवा दें। तो दोनों तरीके आसान है। मैं सेकंड वन को चूज करूंगा। तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन को लूं और इसके अंदर से x की वैल्यू अलग करवा दूं, तो मेरे पास पहले इक्वेशन में पुट करने के लिए x की वैल्यू आ जाएगी। मैं करता हूं, आप देखिए जरा। फ्रॉम इक्वेशन 2 से 2 इक्वल्स टू x माइनस वाई, देन x इक्वल्स टू 2 प्लस का y। यहां पर माइनस में था हमारे पास y, तो मैंने इसको उठाकर सिंपली 2 के पास भेज दिया सेकंड साइड के ऊपर, तो माइनस का साइन पॉजिटिव हो गया। देन हमारे पास ये एक नई वैल्यू आ गई है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से निकाली थी, जिसका मतलब है इक्वेशन 1 के अंदर पुट करना है। तो इक्वेशन 1 के अंदर हम पुट देते हैं, x की जगह पर पुट कर देते हैं, x की जगह पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, x है हमारे पास 2y,
तो 2 प्लस वाई देन प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 4 देन 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 4। 2 यहाँ पर पॉजिटिव है, मैं सेकंड साइड के ऊपर भेज दूंगा तो इसका साइन अपोजिट हो जाएगा। तो हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 2 देन 2y इक्वल्स टू 2। 4 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको कर देता हूँ आगे। देन इसको अगर नीचे डिवाइडर भेज दें 2 को तो ये हो जाएगा 2/2। y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। 2 1 2 कैंसिल, 2 1 2 कैंसिल, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब हम ये y की वैल्यू इक्वेशन में कोई सी भी इक्वेशन हमारे पास किसी भी इक्वेशन के अंदर हम इसको पुट करके निकाल सकते हैं। चाहे वो हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें या इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दें, 3 के अंदर पुट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू पहले सेपरेट है। मैं इसको 3 का नाम दे देता हूँ। 3 के अंदर मैं पुट कर रहा हूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2 प्लस y है यहाँ पर, हो जाएगा 2 प्लस 1। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। सही। तो ये बहुत आसान था क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है और ये एमसीक्यूज के तौर पे आपके पास ज्यादा आता है। बोर्ड के पेपर में काफी दफा आ चुके हैं एमसीक्यूज में, तो इसको जरा देखिएगा। अच्छा, इसके बाद हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर में क्या कहा जा रहा है? नंबर 3 के अंदर में कहा जा रहा है कि मालूम करें A क्रॉस B यूनियन C। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, A क्रॉस B यूनियन C। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बेसिकली सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा B यूनियन C। देन हम इसके बाद ही क्रॉस इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट A के साथ मालूम कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट मालूम करना चाहें तो हम डायरेक्ट मालूम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें मालूम करना पड़ेगा B यूनियन C। तो B यूनियन C तो हमने पहले भी निकाला है एक्सरसाइज 1.2 के अंदर, तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ B यूनियन C। तो ये एक साइड और लिख देता हूँ यहाँ पर, एक साइड हमारे पास और है 3 4। साइड C है 3, 4। तो B यूनियन C में निकालता हूँ यहाँ पर। B साइड सबसे पहले आएगा मेरे पास, B साइड के अंदर एलिमेंट है 2 3, देन यूनियन सेट ऑफ C, इसके अंदर एलिमेंट है 3 4। इन दोनों को यूनियन अगर मैं निकालूं तो मेरे पास यूनियन आ जाएगा 2 3 एंड 4। हमने यहाँ पर निकाल दिया B यूनियन C। अब B यूनियन C हमने निकाल लिया तो इसके बाद हम निकालेंगे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट A के साथ। तो A क्रॉस B यूनियन C। सबसे पहले हमें सेट लिखना पड़ेगा A, देन B यूनियन C वाला सेट। सही है। तो A कॉमा B कार्टेशियन प्रोडक्ट का साइन, देन सेट ऑफ B 2 3 एंड 4, सेट ऑफ B यूनियन C। अब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे जैसे हमने पहले निकाला था। A को पहले तमाम एलिमेंट्स के साथ लिखेंगे। A की पहली पोजीशन है क्योंकि ये सेट A के अंदर मौजूद है, पहले सेट के अंदर मौजूद है। देन B को हम लिखेंगे तमाम एलिमेंट्स के साथ, और B की पहली पोजीशन है ऑर्डर पेयर के अंदर क्योंकि ये पहले वाले सेट का एलिमेंट है। तो हमारे पास आ जाएगा A कॉमा 2, देन A कॉमा 3, A कॉमा 4, देन B के ऊपर आएंगे B कॉमा 2, B कॉमा 3, देन B कॉमा 4। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 का आंसर। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है इसके अंदर हमें कहा जा रहा है कि आप मालूम करें, फाइंड आउट करें इसको A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। सेट वही रहेंगे आपके पास। A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C।
ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस सी और ए क्रॉस बी का यूनियन। तो सबसे पहले हमें जो काम करना है वो ब्रैकेट्स के ऊपर काम करना है, मतलब ए क्रॉस सी और ए क्रॉस बी को निकालना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले फाइंड आउट कर रहा हूँ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में अगर निकालूं उसका तो सेट ए पहले आएगा, देन क्रॉस सेट बी। तो इन दोनों का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं तो मेरे पास आ जाएगा ए कॉमा 2 कॉमा बी कॉमा ए कॉमा 3 देन बी कॉमा 2 कॉमा बी कॉमा 3। हमने यहाँ पर निकाल लिया ए क्रॉस बी। अब हमें निकालना है ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी हम निकालेंगे तो पहले सेट ऑफ ए कॉमा बी देन क्रॉस सेट ऑफ सी। सेट ऑफ सी के एलिमेंट है 3 कॉमा 4। अब हमने ये दोनों सेट लिख दिया। अब दोनों इन दोनों सेट्स का हम निकाल लेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये होगा ए कॉमा 3 ए कॉमा 4 देन बी कॉमा 3 बी कॉमा 4। अब हमने इन दोनों सेट्स का क्या निकाल लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। मगर हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इन दोनों सेट के साथ यूनियन करवाएं, इन दोनों सेट का यूनियन करवाएं, और हमें बताया इसका आंसर क्या आ रहा है। तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी हमें इन दोनों का यूनियन करवाना है। तो यहाँ पर एक लाइन में रख कर देता हूँ, देन यहाँ पे इसको भी रख कर देता हूँ ताकि मेरे पास आंसर रह जाए खाली। सही। तो हमें यूनियन निकालना है किसका, ए क्रॉस बी का यूनियन ए क्रॉस सी के साथ। तो सबसे पहले हमें मालूम करना है, सबसे पहले हमें लिखना है सेट ऑफ ए क्रॉस बी देन यूनियन सेट ऑफ ए क्रॉस सी। तो यहाँ पे एक यूनियन का साइन डाल देता हूँ और इस सेट को जरा थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूँ मैं, ताकि यहाँ पर आसानी से मैं आपको नीचे और समझा सकूँ। सही। इसको करते हैं। देन अब इन दोनों सेट्स का आपको यूनियन निकालना है। ये पूरा सेट हो गया और ये पूरा सेट हो गया। सही। अब इन दोनों सेट्स का मैं यूनियन निकालूं तो मेरे पास आ जाएगा ए कॉमा 2 देन ए कॉमा 3 बी कॉमा 2 बी कॉमा 3। सही। अब सेकंड सेट के अंदर देखते हैं तो ए कॉमा 3 दोबारा रिपीट हो रहा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, और बी कॉमा 3 दोबारा रिपीट हो रहा है तो इसको भी दोबारा अगेन लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा ए कॉमा 4 और बी कॉमा 4। ये दोनों सेट्स के एलिमेंट हमारे पास पहले ही आ चुके हैं तो हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। ए कॉमा 3 और बी कॉमा 3 हमने ये पहले ही लिख दिया, तो दोबारा इनको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी आपको निकालने के लिए कहा गया है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर हमें बेसिकली सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा बी इंटरसेक्शन सी, देन फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर हम बी इंटरसेक्शन सी निकालें तो मेरे पास बी इंटरसेक्शन सी का आंसर जो आएगा कुछ ऐसा आएगा, सेट ऑफ बी देन सेट ऑफ सी। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन मेरे पास आ जाएगा 3। देन इसका हमें निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी मेरे पास हो जाएगा सेट ऑफ ए कॉमा बी देन इंटरसेक्शन सेट ऑफ बी। सेट ऑफ बी क्या है मेरे पास 3 कॉमा सेट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी मेरे पास आया है 3।
सही। अब हम इन दोनों का क्या निकालने जा रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो मेरे पास इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आएगा हमारे पास a, 3 एंड b, 3। ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। सिंपली हमें पहले एक दफ़ा a को 3 के साथ लिखना है, देन b को 3 के साथ लिखना है। बस ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। बस सिंपली हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर यूनियन करवाया, तो बस यहाँ पर हम इंटरसेक्शन करवाएंगे यूनियन की बजाय। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रहा हूँ थ्योरी का पार्ट 4। क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आसानी हो जाए। इनके बाद बुक लेंगे। तो पहले आपको मालूम करना पड़ेगा a क्रॉस b, देन आपको मालूम करना पड़ेगा a क्रॉस c, देन फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो मैं ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करके बताइएगा सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर सॉल्व नहीं होता तो आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं इसको दोबारा वीडियो में एक्सप्लेन कर सकूँ। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा जा रहा है कि a क्रॉस b माइनस सी निकालें गिवन सेट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है ये। a क्रॉस b माइनस सी आप निकालें गिवन सेट्स के लिए। a क्रॉस b माइनस सी आपको निकालना है गिवन सेट्स के लिए। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले आपको b माइनस सी निकालना पड़ेगा, देन इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे a के साथ। तो b माइनस सी हमें पता है कैसे निकालते हैं। b माइनस सी इक्वल्स टू सेट ऑफ b कम फर्स्ट, देन साइन ऑफ माइनस, देन सेट ऑफ c। सेट ऑफ b के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 2 और 3। सेट ऑफ c के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 3 एंड 4। देन b माइनस सी आ जाएगा हमारे पास ओनली 2। 3 and 3 both the elements are same। 3 और 3 दोनों एलिमेंट्स आपके पास दोनों साइड्स के अंदर सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 बच जाएगा, क्योंकि हम माइनस के अंदर पहले साइड के एलिमेंट को कंसीडर करते हैं, सेकंड साइड के एलिमेंट को कंसीडर नहीं करते हैं। तो b माइनस सी मेरे पास आ गया 2। देन इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, b माइनस सी के साथ। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका क्या आएगा, a हमारे पास है a कॉमा b, देन क्रॉस प्रोडक्ट 2 के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो ये होगा a कॉमा 2 देन b कॉमा 2। ये इसका हो जाएगा आंसर। और आसान सा क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसानी होगा, बहुत आसानी से आप इसको आगे सॉल्व कर सकेंगे। अच्छा, इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। a क्रॉस, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में कहा जा रहा है कि c माइनस बी निकालें। तो c माइनस बी भी आप आसानी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूं मैं यहाँ पर। सबसे पहले तो आपको c माइनस बी निकालना पड़ेगा, देन इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में भी डिफिकल्ट आपको लगे, मगर ये आसान क्वेश्चन है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास a क्रॉस b डेल्टा c। तो सबसे पहले हम हर क्वेश्चन में यही कर रहे हैं कि ब्रैकेट के ऊपर काम कर रहे हैं, कहीं और काम नहीं कर रहे हैं। तो हम ब्रैकेट के ऊपर सबसे पहले काम करेंगे, b क्रॉस c, देन इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे a के साथ। तो b क्रॉस c हमारे पास है b डेल्टा c हमें निकालना पड़ेगा। सेट ऑफ b 2 3 देन सेट ऑफ c आफ्टर डेल्टा साइन 3 and 4। हम इन दोनों सेट का डेल्टा निकालने जाएंगे, चेंज निकालने जाएंगे। तो हमारे पास 3
दोनों सेट्स के अंदर सेम है, तो ये 3 हमारे पास इंक्लूड नहीं होगा। तो दोनों सेट्स का हम चेंज निकाल रहे हैं, दोनों सेट के दरमियान में फर्क निकाल रहे हैं, तो हमारे पास दोनों सेट के एलिमेंट जो बच जाएंगे कैंसिल नहीं होंगे, वो इंक्लूड होंगे बी डेल्टा सी के अंदर। इसका मतलब पहले सेट से हमारे पास बच जाएगा 2, देन सेकेंड सेट से मेरे पास बच जाएगा 4, तो बी डेल्टा सी हमारे पास आ जाएगा 2,4। अब हमें इसका निकालना है क्या, क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, बी डेल्टा। तो बी डेल्टा सी के साथ जब मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा, सबसे पहले सेट ऑफ ए लिख दूंगा जो मेरे पास है ए कॉमा बी, देन सेट ऑफ बी डेल्टा सी क्रॉस प्रोडक्ट में, बी डेल्टा सी है 2,4। इन दोनों का मैं निकालता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा a, 2, a, 4, देन b, 2, b, 4। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसानी हो जाता है, इतनी ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगती है इसमें। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बेसिकली इस एक्सरसाइज के अंदर से ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं आपके पास वो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, तो ये आसानी पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है यहाँ पर a माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी। इस क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। सबसे पहले हमें a माइनस बी निकालना पड़ेगा, देन b माइनस सी। a माइनस बी जब हम निकालेंगे तो हमारे पास a माइनस बी का आंसर आएगा सेट ऑफ a 1 2 3 4, देन सेट ऑफ b 2 4 5 6। तो दो कैंसिल होगा से हम कैंसिल कर देंगे 2 4 2 4, तो a माइनस बी हमारे पास आ जाएगा 1,3। देन हम निकालेंगे b माइनस सी, तो b माइनस सी जो हम निकालेंगे, सबसे पहले सेट ऑफ b हमारे पास आएगा। सेट ऑफ b के अंदर एलिमेंट है 2, 4 5 6, सेट ऑफ c माइनस के साइन के साथ, फ्रैक्शन के साइन के साथ, तो ये हो जाएगा 2 3 6 8। अब जो एलिमेंट सेम होंगे उसे हम कैंसिल आउट कर देंगे, 2 खाली सेम है और इसके अलावा 6 हमारे पास सेम, तो b माइनस सी हमारे पास आ जाएगा 4 and 5। अब हमें निकालना है इन दोनों सेट्स का क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी, तो सेट ऑफ a माइनस बी सबसे पहला आएगा, तो ये हमारे पास 1,3, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट का साइन, देन सेट ऑफ b माइनस सी, तो b माइनस सी हमारे पास है 4,5। अब हम इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आ रहा है, तो 1 4 के साथ भी और 5 के साथ भी, देन 3 4 के साथ भी और 5 के साथ भी, तो हो गया 1,4 1,5, देन 3,4 एंड 3,5। तो ये हमारे पास आ गया आंसर इस पूरे पार्ट का जो हमसे पूछा गया था। तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और मेहनत करेंगे तो आप आसानी अचीव कर लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो इन दोनों का हमें निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले हम वही करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी मालूम करने के लिए सबसे पहले सेट ऑफ ए 1 2 एंड 3 4, देन क्रॉस इंटरसेक्शन साइन, सेट ऑफ बी 2 4 5 एंड 6। अब हम इन दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट्स को देखेंगे कि कॉमन हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो 2 हमारे पास कॉमन है और 4 कॉमन है दोनों सेट्स के अंदर। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ जाएगा 2,4। नाउ हम देखेंगे बी इंटरसेक्शन सी, तो सेट ऑफ बी के एलिमेंट 2 4 5 6, देन इंटरसेक्शन का साइन सी के एलिमेंट। सेट सी के अंदर कौन से एलिमेंट हमारे पास मौजूद है, 2 3 6 8, 2 3 6 एंड 8।
देन हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी चीज हमारे पास कॉमन है। 2 कॉमन है दोनों सेट्स के अंदर, देन 6 कॉमन है दोनों सेट्स के अंदर। तो 2, 6 इन दोनों सेट्स का हमें निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो A इंटरसेक्शन B क्रॉस B इंटरसेक्शन C। सबसे पहले सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B 2, 4, देन क्रॉस सेट ऑफ B इंटरसेक्शन C 2, C। तो जब इन दोनों सेट्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे हमारे पास आ जाएगा 2, 2, 2, 6, 4, 2, देन 4, 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत आसान से क्वेश्चन है, इतना ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। A डेल्टा B क्रॉस B इंटरसेक्शन C। सबसे पहले हमें या तो A डेल्टा B निकालना पड़ेगा या फिर B इंटरसेक्शन C। तो मैं A डेल्टा B निकाल रहा हूँ। A डेल्टा B निकालने के लिए सबसे पहले सेट A लिखना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, देन इंटरसेक्शन का साइन, इंटरसेक्शन के साइन के बाद सेट ऑफ B 2, 4, 5 एंड 6। इन दोनों के साथ हम निकालेंगे डेल्टा। तो डेल्टा निकालने के लिए हमें क्या देखना होता है कि कौन सा एलिमेंट सेम नहीं है दोनों सेट्स के अंदर। 2, 4 दोनों सेट्स के अंदर मुझे कॉमन नजर आता है, तो दोनों को मैंने कैंसिल आउट करके बाहर निकाल दिया। तो इन दोनों का आंसर आएगा मेरे पास 1, 3, 5 एंड 6। देन A डेल्टा B मेरे पास हो जाएगा 1, 3, 5 एंड 6। देन B इंटरसेक्शन C निकालने के लिए सबसे पहले सेट ऑफ B 2, 4, 5 एंड 6, देन सेट ऑफ साइन ऑफ इंटरसेक्शन, देन सेट ऑफ C 2, 3, 6 एंड 8। तो हमारे पास अब हो जाएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन। 2 कॉमन है दोनों के अंदर, इसके अलावा 6 दोनों के अंदर कॉमन है, तो 2, 6। अब हमने निकाल लिया 2, 6। अब 2, 6 निकालने के बाद में क्या करना है कि इन दोनों सेट्स का क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो A डेल्टा B क्रॉस B इंटरसेक्शन C हमें फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेट ऑफ A डेल्टा B 1, 3, 5, 6, then Cartesian product sign, the set of B intersection C 2, 6। मैं इन दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, हो जाएगा 1, 2, 6, देन 3, 2, 6, देन 5, 2, 5, 6, then 6, 2, 6, 6। तो हमारे पास हो जाएगा इस पूरे सेट का आंसर। सही। तो ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमारे पास 3 क्वेश्चन बाकी है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, सॉरी 3, 4 एंड 6। ये तीनों क्वेश्चन इजी मेथड से सॉल्व होंगे हमारे पास। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा आसान, इससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब आसानी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें हमें कहा जा रहा है कि एक सेट है A और दूसरा सेट है B, और आगे कहा जा रहा है कि दो रिलेशंस मालूम करें A क्रॉस B के अंदर। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा A क्रॉस B। अगर हम A क्रॉस B निकाल सबसे पहले, तो हम इसके अंदर से 2 रिलेशंस बता सकते हैं। तो A क्रॉस B निकालने के लिए हमें सबसे पहले सेट ऑफ A को लिखना पड़ेगा, देन क्रॉस का साइन सेट ऑफ B X, Y। हमें इन दोनों सेट्स का हमें क्या करना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा A, X, A, Y
बी कॉमा एक्स, बी कॉमा वाई, सी कॉमा एक्स, सी कॉमा वाई। हमने निकाल लिया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन बेसिकली क्या होता है? रिलेशन इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर मौजूद ऑर्डर पेयर को कहते हैं। आप रिलेशन एक को शो करते हैं खाली, या दो को कर सकते हैं, तीन को कर सकते हैं, चार को कर सकते हैं, मैक्सिमम इतने एलिमेंट आप शो कर सकते हैं, आप रिलेशन के अंदर शो कर सकते हैं। तो अगर मैं रिलेशन 1 की बात करूं, पहला रिलेशन R1, सेकेंड रिलेशन R2, तो मैं इसको खाली इसके अंदर लिख सकता हूं A कॉमा C, और सेकेंड वाले में अगर मैं चाहूं तो A कॉमा C और A कॉमा X, A कॉमा X, A कॉमा Y, या फिर मैं तीनों को एक साथ लिख सकता हूँ, या फिर इन चारों को एक साथ लिख सकता हूँ, या पांचों को लिख सकता हूँ। तो रिलेशन कोई सा भी हो सकता है आपके पास। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ये भी आपके पास एक सेट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है। 1.3 हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अगर आपको एक्सरसाइज समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि ये न्यू चैनल है और मुझे ताकि पता चलता रहे कि वीडियोस आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। वीडियो अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट भी करें और मुझे बताएं अपने कमेंट्स के अंदर कि वीडियो कैसी बनी है, वीडियो की क्वालिटी कैसी है। ये तमाम चीज़ें मुझे कमेंट्स के जरिए या फिर मेरे फेसबुक के पेज पर या फिर मुझे ट्विटर के पेज पर बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।